नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ए पी सिंह, सीनियर कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट, अमृतसर। आज मैं आपसे बात करूंगा दिल की बीमारियों से बचाव के तौर पर एक्सरसाइज का क्या रोल है। हम जानते हैं बियॉन्ड डाउट वर्जिश और एक्सरसाइज किसी भी तरीके की हो हमारे शरीर को फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ क्या एक्सरसाइज हमें वाकई ही दिल की बीमारियों से बचाती है? यह सवाल कई बार पैदा होता है और इसका जवाब बिल्कुल सादा और साफ है। जी हाँ, कोई हेल्दी एडल्ट को अपने आप को दिल की बीमारी से दूर रखने के लिए सफिशिएंट एक्सरसाइज ज़रूरी है। अब सवाल पैदा होता है, कितनी एक्सरसाइज और कैसी एक्सरसाइज? एरोबिक एक्सरसाइजेस हफ्ते में 5 दिन, जब आप उसे मॉडरेट इंटेंसिटी की कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक फॉर 30 मिनट्स फॉर 5 डेज इन ए वीक। अदरवाइज विग्रस एक्सरसाइजेज अगर आप कर सकते हैं, 20 मिनट्स जॉगिंग फॉर 3 डेज इन ए वीक इज सफिशिएंट। इन एडिशन टू दिस आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस भी करनी है। जो पहले एक्सरसाइजेस थी उनको हम एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस बोलते हैं, जिनकी बात अब हम कर रहे हैं जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह, इसको हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कहते हैं। इन दोनों से जो फायदे होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं। जैसे कि दोनों हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करती हैं, हमारी बॉडी कंपोजिशन को इंप्रूव करती हैं, हमारी फिटनेस लेवल को इंप्रूव करती हैं। परंतु जो एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं या जो एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज हैं, उसमें हमारी जो कैलोरी बर्न है वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज ज़्यादा होता है, बल्कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज में जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो ड्यूरिंग रेस्ट ज़्यादा होता है। और मसल स्ट्रेंथ और मसल पावर, जिसे हम कहते हैं मसल बल्क, इसको बढ़ाने के लिए एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज जरूरी होती हैं। ये रिकमेंडेशंस अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम ये एक्सरसाइजेस करें तो क्या हमें बीमारी जिसे जो बचाव होता है, इसके दूरगामी प्रभाव क्या होते हैं? तो दूरगामी अच्छे प्रभाव ये होते हैं कि ऑल कॉज मॉर्टेलिटी, किसी भी वजह से मौत होने की संभावना किसी हेल्दी एडल्ट में जो इस तरीके की रिकमेंडेड एक्सरसाइजेस करता है वो 30 से 50% कम हो जाती है उसके मुकाबले जो कि एक इनएक्टिव पर्सन है, जो कि ये एक्सरसाइजेस नहीं करता। इस तरीके के फायदे सिर्फ हेल्दी एडल्ट्स को नहीं मिलते, बल्कि जो दिल के मरीज हैं और वो अपने डॉक्टर की सलाह से कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, उनको भी एक्सरसाइज से फायदे मिलते हैं ऑल कॉज मॉर्टेलिटी में। एक्सरसाइज कैपेसिटी जो हमारी एजिंग के साथ कम होती है, वो जो एजिंग के साथ कम होने की जो स्पीड है उसके अंदर कमी आती है अगर हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइजेस लगातार करें। मायने ये हैं कि अगर आप यूथ में, अपने यंगहुड में, जब आप जवान हैं तब एक्सरसाइजेस करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, तो इस तरीके के फायदे आपको नहीं मिलेंगे। तो क्या अगर आप ये एक्सरसाइजेस लेट शुरू करेंगे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए आपने पहले अपनी जवानी में एक्सरसाइजेस नहीं की हैं और बाद में करेंगे, तो क्या फायदे नहीं होंगे या क्या नुकसान होंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप जब भी एक्सरसाइज शुरू करेंगे तभी से उससे संबंधित दिल की बीमारियों के बचाव को लेकर फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब एक्सरसाइज करने के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एल्डरली हैं और अगर आप पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपको डॉक्टरी सलाह भी साथ में रखनी होगी। अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए जो मैंने रिकमेंडेशंस दी वो सही है। अब किस तरीके से ये एक्सरसाइज हमें ऑल कॉज मॉर्टेलिटी और दिल की बीमारियों से बचाती है, यह जानना भी जरूरी है। तो ये कम से कम 4 चीजों पर असर डालती है: ब्लड प्रेशर पर, शुगर पर, ओबेसिटी पर और
लिपिड्स पर यानी कि कोलेस्ट्रॉल्स पर। ब्लड प्रेशर पर इसका जो असर है वो सिस्टोलिक और ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों पर होता है। अमूमन 4 मिलीमीटर का फायदा सिस्टोलिक में और 3 मिलीमीटर का फायदा डायस्टोलिक में होता है। कहने का मतलब है अगर आप बीपी की दवाइयों पर हैं और अगर आप बीपी आपका एक रिस्क फैक्टर है तो उसमें आपको मदद मिलेगी, दवाइयों की गिनती मिनती कम हो सकती है। हाइपरग्लाइसीमिया पर भी इसका फायदा होता है क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, एंडोजीनस ग्लूकोज प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है और ग्लूकोज को इन प्रेफरेंस यूज करती है मसल्स पर फैटी एसिड्स के मुकाबले, जिससे कि ग्लूकोज लेवल बेटर कंट्रोल रहता है। कोलेस्ट्रॉल्स पर देखा गया है कि इसका फायदा ट्राइग्लिसराइड्स पर ज्यादा होता है और थोड़ा सा एचडीएल बढ़ते हैं जो कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं और थोड़े से एलडीएल कम होते हैं जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। और लास्ट में वजन, कम से कम 2 या 3 किलो तक वजन आप इस तरीके की एक्सरसाइज से घटा सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो मैंने बताया कि आपको एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसके अलावा अंदरूनी कुछ फायदे भी होते हैं। देखिए, ये जितने रिस्क फैक्टर्स हैं, जितनी दिल की बीमारियां हैं, ये क्यों पैदा होती हैं? इन रिस्क फैक्टर्स के रास्ते से थ्रोम्बोसिस, इन्फ्लेमेशन, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, ऑटोनॉमिक टोन, ये अंदरूनी तौर पे डिस्टर्ब होती है और हमारे वैस्कुलर सिस्टम को यानी हमारे आर्ट्रियोल्स को डैमेज करती है। हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, ब्रेन के ऊपर खून की कमी आती है, किडनी में कमी आती है और इस तरीके से ब्लड प्रेशर, हार्ट और इन सब के साथ सभी वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड होकर कई तरीके की बीमारियां इन कॉम्बिनेशन पैदा हो जाती हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमने देखा है कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन जो ब्लड वेसल्स की एक लेयर है, जो देखा है कि थ्रोम्बोसिस, इन्फ्लेमेशन और ऑटोनॉमिक डिसटोन जो गलत टोन है उसके करेक्शन में भी फायदा मिलता है। तो दोस्तों, एक्सरसाइज हमें पता था फायदेमंद है, लेकिन अब हमें पता लग गया कि किस तरीके से फायदेमंद है। शायद ऐसा जानने से हमारा जो झुकाव है एक्सरसाइज की तरफ, लगातार एक्सरसाइज की तरफ, अपने आप को फिट रखने की तरफ और दिल की बीमारियों से बचने के लिए और उसके साथ जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें कमी लाने के लिए हम और ज्यादा जोर से और ज्यादा मेहनत से और पूरे मन से एक्सरसाइज एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के नाम पर एडॉप्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।